हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भी ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आप आगे भी देख सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है रिवर्सेबल जैकेट। हम इसके ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं और ये जैकेट आप दोनों तरफ से भी पहन सकते हैं। ये जैकेट आप बहुत ही आसानी से और इजी वे में बना सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इसकी ड्राफ्टिंग बनाना सीखें। इस वीडियो में हम ड्राफ्टिंग बनाना सीखने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने एम्ब्रॉयडरी बनाई है इसके ऊपर और इसका वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कीजिए अगर आपको सीखना है तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये ड्राफ्टिंग पेपर लिया है, तो मैंने यहाँ पे फोल्ड करके लिए हैं, आप सिंगल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वल आने के लिए फ़र्स्ट हम ऊपर की ओर एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। तो स्ट्रेट लाइन लगने के बाद अब हम यहाँ पे जो हमें जैकेट की लंबाई चाहिए वो डालेंगे। तो 18 इंच मुझे चाहिए, तो 18 इंच मैं यहाँ पर डाल लूँगी। तो इसी सेम तरीके से मैं आगे भी 2-3 जगह पर मार्क करूँगी। और अब हम इन मार्क पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा ये 0 to 1 हो गया 18 इंचेस। तो अब हम 0 to 2 का मेजरमेंट डालेंगे। इन सब का फॉर्मूला मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। यहाँ का मेजरमेंट फॉर्मूला में 8 आया था, पर 7 से नीचे हमें नहीं जाना है। 7 के नीचे जो भी कैलकुलेशन आएगा वो आप डाल सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने आगे भी 7 डाल के इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली है। तो यहाँ पे हमारा हो गया 0 to 2। तो अब हम डालेंगे हाफ ऑफ द शोल्डर, तो मेरा आ रहा है 7 इंचेस। तो ये हो गया हमारा 0 to 3। तो अब इस लाइन का हो चुका है, तो अब हम नेक्स्ट लाइन की ओर चलते हैं। तो इसका मेजरमेंट हम डालेंगे 8.62 इंचेस। तो ये हो गया हमारा 2 to 4। तो अब हम आएंगे बॉटम लाइन पे और यहाँ पे हम हमारी जो लो वेस्ट है उसका मेजरमेंट डालेंगे 7.5। तो अब हम डालेंगे हमारे नेचुरल वेस्ट का मेजरमेंट, वो आता है लंबाई आएगी 14 इंच पे और इस लाइन की चौड़ाई होगी 7.25। तो अब हम आते हैं ऊपर की ओर। तो यहाँ पे हमने हाफ शोल्डर लिया था मेजरमेंट, उसी को सेम नीचे की जो लाइन है 2 to 4 उसके ऊपर डाल लेना है और उस लाइन को इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। तो ये एक बॉक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 3 to 6। तो अब हम इसका मिडल पॉइंट निकाल लेंगे और इसको 1/4 इंच अंदर की ओर इस तरह से निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ पे 3 से हाफ इंच नीचे डाउन कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पे हम 3 इंच का हमारा जो शोल्डर है रेडी शोल्डर वो लेंगे। तो ये रेडी शोल्डर हो गया 3 to 9 पर और ये 9 to 8 हम ज्वाइन कर लेंगे। तो अब यहाँ से 9 पॉइंट से हम हमें डीप जितना हमारा फ्रंट नेक चाहिए वो डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5.5 लिया है, तो इस तरह से आप यहाँ पे आ रहा है तो मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी और एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। तो अब हम यहाँ पे ये नेक लाइन को शेप दे देंगे फ्रेंच कर्व्स की मदद से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर की ओर भी एकदम स्ट्रेट है और नीचे की ओर भी ज़रा सा स्ट्रेट है और बीच में ऐसे राउंड है। तो इसी तरह से आपको करना है। अब हम हमारा जो आर्म होल है उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये देखिए उसी लाइन में इस तरह से आर्म होल को शेप दे दिया। तो फ्रंट का आर्म होल 1/4 इंच अंदर होता है, बैक का नॉर्मल उसी लाइन पे होता है। तो यहाँ पे हमने ये ले लिया है। तो अब हम यहाँ पे ये वेस्ट की लाइन है उनको भी ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये फ्रंट का जो हमारा पार्ट है वो पूरा तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा अंदर 1 इंच लेना है। तो यहाँ पे मैंने नीचे की लाइन पर 1 इंच का मार्क कर दिया और उसको नेक लाइन जो है हमारे वहाँ से नीचे तक इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। तो आपको भी इसी तरह से करना है। तो ये हमारा हो गया है फ्रंट पूरा तैयार। तो अब हम बैक की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो बैक में सब कुछ सेम होता है, सिर्फ ये आर्म होल है वो हमारा जो शोल्डर लाइन हमने ली थी उसके एकदम साइड में होगा और जो हमारा बैक का नेक है वो सिर्फ 1 इंच डीप रखना है और उसको इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। बाकी इसमें कोई भी दूसरा चेंज नहीं है, ये सब सेम ही है। जैसे हमने आगे बनाया था वैसे ही पीछे भी हमें इसी तरह से बनाना है। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट और बैक दोनों भी बन के तैयार है। तो इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए इस तरह से इसको कट कर लिया है।
तो अब हम हमारे स्लीव्स की ड्राफ्टिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये दो फोल्ड का जो पहले बताया था वैसे ही मैंने ये हमारा ड्राफ्टिंग पेपर उसको लिया है और यहाँ पे हमारी लंबाई डाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 24 इंचेस डाली हैं, पर हमें यहाँ पे 24 इंचेस नहीं चाहिए, 22 इंचेस चाहिए। मैंने यहाँ पे गलत लिया है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, आपका गलत ना हो इसलिए। तो यहाँ पर हमारा होता है 0 to 1 हमारी लंबाई स्लीव्स की हो जाएगी। तो अब हम डालेंगे 0 to 2। तो 0 to 2 हमारा मेजरमेंट आएगा 2.54 इंचेस। तो यहाँ पे मैं आगे भी डाल लूँगी और इसको एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी। तो अब हम इस लाइन का हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट डालेंगे, वो है हमारा 7.62 इंचेस। तो यहाँ पे हम 2 to 3 इस तरह से मार्क करेंगे और इस लाइन को ऊपर के लाइन से इस तरह से अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे हम हमारा जो स्लीव्स राउंड होगा तो उसका हाफ डालेंगे मेजरमेंट। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स राउंड का 8 इंचेस था तो 4 इंचेस डाला है और ऊपर से जो हमारी 2 to 3 लाइन है उसको जॉइंट हम 4 तक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा वो हो चुका है। तो यहाँ पे हम इस लाइन के इक्वल पार्ट्स कर लेंगे 4। तो यहाँ पे मैंने इक्वल 4 पार्ट्स कर लिए हैं। तो पहले पार्ट पर हम ऊपर की ओर 1/4 इंचेस डालेंगे, सेकेंड पार्ट में ऊपर की ओर ही 1/2 इंचेस डालेंगे और थर्ड लाइन पे हम नीचे की ओर 1/4 इंचेस डालेंगे। तो अब हमने जो 1/2 इंच ऊपर लिया है उसको इस तरह से ये देखिए ज्वाइन कर लेना है, जो 3 नंबर का पॉइंट है हमारा उसकी ओर, और नीचे हमें आके इसके ऊपर मर्ज कर लेना है इस लाइन पे। अब हम ये नीचे का पॉइंट इस तरह से ज्वाइन करेंगे, देखिए इस तरह से जाके इस तरह से यहाँ पे मर्ज कर देना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको करना है। हमारी ये स्लीव्स बन के मतलब ड्राफ्टिंग बन के तैयार है। तो यहाँ पे हमें इसे कट करना है। तो पहले तो यहाँ पे मैं ऊपर की ओर पिन्स लगा लूँगी और देखिए ऊपर का जो कर्व है उसके ऊपर हमें काटना है, नीचे को कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर इस तरह से आप इसे कट कर लें। तो अब हम यहाँ पे ये पिन को निकाल लेंगे और यहाँ पे मैं मार्क किया है, देखिए आपको दिखने के लिए। तो इसके ऊपर इस तरह से हम कट कर लेंगे। एक पार्ट हम अलग कर लेंगे और इसको एक पार्ट को इस तरह से कट कर लेंगे जहाँ पे हमने ये ड्रॉ किया है वहाँ पे। तो यहाँ देखिए इस तरह से आपको ये कट करना है। तो यहाँ पे हमारी ये पूरी स्लीव्स बन के तैयार है। तो अब हम इसको प्लेस करेंगे कपड़े के ऊपर और इसका जो कटिंग है वो निकालेंगे कपड़े का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बैक का पोर्शन कट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से पिन्स लगा लिए हैं चारों ओर। तो अब हम क्या करें, सब और 1/2 इंचेस लेंगे, सिर्फ यहाँ पे जो साइड का है मतलब यहाँ पे हमें 1.5 इंचेस लेना है और दूसरी सभी ओर हमें 1/2 इंचेस लेना है। तो इस तरह से हम 1.5 इंचेस लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरी ओर सारी जगह पे 1/2 इंचेस लेना है हमें। तो अब यहाँ पे हमने ये मेजरमेंट डाल लिया है। तो अब हम इनको ज्वाइन कर लेंगे। तो कर्व है वहाँ पे मैंने इस तरह से हाथ से ज्वाइन कर लिया और स्ट्रेट लाइन है वहाँ पे इस तरह से स्केल से। तो इसी तरह से आपको ये पूरा ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे हमने ये पूरा ज्वाइन कर लिया है। तो अब हमें अंदर की ओर इसको मार्क कर लेना है साइड में जहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको मार्क कर लेंगे सारी ओर। तो यहाँ तक हमने सारा मार्क कर लिया है। तो अब हम इसका जो कार्बन पेपर होता है उससे ट्रेस कर लेंगे पीछे की साइड। तो इस तरह से मैं इसको निकाल के इसके ऊपर रख दूँगी और इसको ट्रेस करूँगी ट्रेसिंग व्हील से। तो वो नीचे की साइड भी इसका जो हमें ट्रेस करना है मतलब स्टिच करना है जहाँ से, वो मार्क हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें चारों ओर इस तरह से ट्रेस कर लेना है। तो यहाँ पे ट्रेसिंग हो चुका है। तो अब आती है फ्रंट पार्ट की ओर। तो फ्रंट में हमें मिडल में ओपनिंग देनी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1/2 इंचेस मार्क कर लिया है। तो ये हम स्टिचिंग के लिए अंदर में छोड़ेंगे। तो इस तरह से मैंने 1/2 इंच छोड़ के इसको प्लेस कर दिया है इस तरह से। तो आपको उसी तरह से जैसे हमने पहले मेजरमेंट लिया था उसी तरह से लेना है। तो यहाँ चारों ओर 1/2 इंचेस और यहाँ पे 1.5 इंचेस लिए हैं मैंने। तो इसी तरह से मेजर कर लें और फिर अंदर की ओर हमें इसे मार्क कर लेना है, जो हम स्टिचिंग के लिए मार्क करेंगे वो। तो इस तरह से इसे बना के फिर हमें ट्रेसिंग भी कर लेनी है।
तो अब हम हमारा जो स्लीव्स है उसका ड्राफ्टिंग कर लेंगे, मतलब कटिंग कर लेंगे फैब्रिक। तो यहाँ पे इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के मैं इसको भी प्लेस कर दूँगी, क्योंकि मैं इसके लिए भी 1/2 इंच चारों ओर छोड़ने वाली हूँ, 1.5 इंच कहीं भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो इसलिए मैंने इस तरह से उसको प्लेस कर दिया और फिर इसके साइड में मैंने चारों ओर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के इसको कट कर लिया है। तो आपको भी सिर्फ ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे मैंने साइड सीम के लिए 1/2 इंच छोड़ा है, आपने देखा होगा, पर आपको चाहिए तो आप 1.5 इंच छोड़ सकते हैं। मेरे यहाँ पे जगह नहीं थी कपड़े पे, इसलिए मैंने 1/2 इंच छोड़ा है। तो यहाँ पे हमने ये पूरा कर लिया है, इसके हम 2 पीसेस कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पूरा बना के तैयार कर लिया है और इसे ट्रेस भी कर लेंगे जैसे हमने पहले पार्ट्स को किया था। तो अब हमें इसे सेम तरह से इस कपड़े के ऊपर भी फ्रंट, बैक और स्लीव्स को रख के कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट, बैक और स्लीव्स का ड्राफ्टिंग दिया है। इसी सेम तरह का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ड्राफ्टिंग और कटिंग दोनों भी सीख ली हैं, देख ली कैसे करना है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो मैं जब भी पोस्ट करूँगी तब आपको नोटिफिकेशन मिले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।